हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं 11th एनसीईआरटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनियन ऑफ सेट्स। मतलब हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट, है ना, यानी समुच्चयों पर लगने वाली संक्रियाएं। सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स, फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट यानी समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का पूरक। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का संघ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा। ए यूनियन बी, ये जो साइन है इस तरह का साइन होता है, ठीक है, यू की तरह। इसे हम बोलते हैं यूनियन, हिंदी में कहते हैं संघ, है ना, या सम्मिलन भी पढ़ते हैं। तो जब ए इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, या फिर ए संघ बी भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए यूनियन बी, ए संघ बी में वो अवयव आते हैं जो ए में हो या बी में हो, यानी कि ए और बी दोनों के एलिमेंट हमको लिखने हैं। कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए किस तरह से अपन एक करके देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहां पर दिया हुआ है a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। b इज इक्वल टू मैंने यहां से ले लिया 2 5 7 9। अब मैं निकालना चाहता हूं इनका यूनियन, है ना, यानी कि संघ। ए, ये जो साइन है ये यूनियन का है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5। फिर देखिए 2 आ चुका है तो रिपीट नहीं लिखेंगे, 5 आ चुका है रिपीट नहीं लिखेंगे, 7 लिख दिया, 9 लिख दिया, यानी कि सारे एलिमेंट ए और बी के आ जाना चाहिए, है ना। जिनका भी यूनियन निकल रहा है उनके सारे एलिमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगा और कोई भी छूटना भी नहीं चाहिए। इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। आइए अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी कि सर्वनिष्ठ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, ये जो साइन है इस तरह का, ठीक है, उल्टा यू का ये जो साइन है, यहां पर ये जो उल्टे यू का साइन है इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, x belongs to x when x belongs to a and x belongs to b। मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे, वो अवयव आएंगे जो a में भी हैं और b में भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट a और b में कॉमन होंगे वो एलिमेंट इसमें आएंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं बेटा, निकालते हैं a इंटरसेक्शन b निकाल रहा हूं। a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ये 2 दोनों में आ रहा है और 5 दोनों में आ रहा है। तो इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ में केवल वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में आ रहे हो। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू आ गया 2 5। तो इंटरसेक्शन में केवल वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। कॉम्प्लीमेंट के लिए बेटा कंडीशन है ना, कि u देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए थोड़ा अलग से एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पे u दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5। u यहां पर क्या है, u यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय है। फिर a इज इक्वल टू दिया हुआ 1 5,
ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे ऊपर सी लिखकर या इस तरह से एक डैश लगाकर बताया जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आता है 1 नहीं आएगा, 1 क्यों आएगा, इसमें केवल अपन देख रहे हैं, पहले डेफिनेशन देख लें। x when x belongs to u, मतलब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो u में हैं लेकिन a में नहीं है। ठीक है, तो a में कौन से एलिमेंट नहीं है अपन देखें। a में आपका 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। जो एलिमेंट a में नहीं है वो किस में आएंगे, a के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ये अपन को ध्यान रखना है ना। चलिए अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स फॉर यूनियन ऑफ सेट, है ना, यानी कि एक मतलब दो समुच्चयों के संघ के लिए नियम। सबसे पहला होता है कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय नियम। तो कम्यूटेटिव में क्या होता है, यदि A यूनियन B हो तो वो बराबर होता है B यूनियन A के, यानी कि हम A यूनियन B निकालें या B यूनियन A निकालें, दोनों एक ही बात है। अब अपन बात करते हैं एसोसिएटिव यानी सहचर नियम की। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू होता है A यूनियन B यूनियन C। इसका क्या मतलब है, जहां पर ब्रैकेट होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अगर अपन को सेट दिए हुए हैं तो पहले दो का अपन निकालें, फिर उसका तीसरे के साथ निकालें, या लास्ट के दो का पहले निकाल लें, उसका फिर पहले से निकालें, आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। ठीक है, फिर आता है आइडेंटिटी यानी तर्जमा। जैसे ए का अगर फाई के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए मिलता है ना। तो फाई यहां पर क्या हो गया, फाई यहां पर हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, यानी उसके साथ किसी का भी अगर अपन निकालेंगे यूनियन तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा जिसका यूनियन निकाला जा रहा है। फिर होता है वर्ग सम यानी आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो वर्ग सम जो रूल है, वर्ग सम रूल में हमें क्या करना होता है, अगर हम A का A के साथ यूनियन निकालते हैं, ठीक है, A यूनियन A, तो हमें क्या मिल जाता है, यहां पर A मिल जाता है। A का अगर A के साथ यूनियन निकालेंगे तो A मिल जाएगा। अब अपन देखते हैं U रूल यानी U नियम, है ना। तो U नियम में क्या होता है अपन देखते हैं। U नियम है, इसका मतलब ये है कि हमें किस पे करना है, हमें इसको U पर करना है। ठीक है, तो U पे करोगे तो U का जब संघ निकालोगे A के साथ में तो यहां पर हमें क्या मिलता है, U, है ना। U का अपन संघ निकालते हैं किसी के भी साथ में तो हमें वापस U ही मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं रूल्स या प्रॉपर्टीज फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सर्वनिष्ठ के लिए गुणधर्म। सबसे पहला है कम्यूटेटिव, यानी कि A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A बराबर होते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव यानी साहचर्य, इसमें भी वही है कि अगर सेट दिए हुए हैं तो हम पहले दो का सेट का निकालकर इंटरसेक्शन फिर तीसरे के साथ निकालें, या अंतिम दो का इंटरसेक्शन निकाल के फिर पहले के साथ निकालें, आंसर सेम होता है। फिर आता है रूल ऑफ फाई एंड यू, यानी कि फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई एक रिक्त समुच्चय यानी नल सेट होता है, उसमें और ए में कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसी प्रकार यू में यू और ए का इंटरसेक्शन निकालने पर ए आता है। फिर आता है वर्ग सम यानी आइडेम्पोटेंट, इसमें क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए। फिर बंटन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो बंटन नियम में क्या होता है,
जैसे ये दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। पहले A का इंटरसेक्शन B के साथ, फिर यूनियन A का इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। तो ये इतने लॉ फॉलो करता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। चलिए अब हम देख रहे हैं रूल्स या प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहला होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, यानी कि पूरक नियम। तो पूरक नियम में क्या होता है, अगर A यूनियन अपन A कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको पूरा का पूरा U मिल जाएगा, है ना। मतलब किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालते हैं तो अपन को U मिलता है। और किसी सेट और उसके, जैसे यहां पर देखिए, किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे यानी कि सर्वनिष्ठ, तो हमें क्या मिलता है, फाई। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A, है ना। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो A मिलेगा। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो U मिलता है, U का कॉम्प्लीमेंट करने पर फाई मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट करो तो हमें मिलता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। और A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। नमस्कार।